नमस्कार। मैं अशोक राज आप सबका इस कोचिंग संस्थान पर स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है रानी दुर्गावती इन दिनों चर्चा में रही हैं। रानी दुर्गावती, इस चर्चा के पीछे मुख्य कारण क्या रहा है? मुख्य कारण अगर बात करेंगे तो अभी हाल ही में रानी दुर्गावती का 500वीं जयंती मनाया गया। 500वीं जयंती ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है यूपीएससी आईएएस की प्रीलिम्स या मेंस की दृष्टि से, या अदर पीसीएस प्रीलिम्स या मेंस की दृष्टि से, या अदर एग्जाम के लिए, क्योंकि इनका अभी हाल ही में 500वीं जयंती मनाया गया और एक खास करके उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका जन्म अगर देखेंगे, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो इनका जन्म हुआ है, ये संबंधित कहाँ से हैं? ये जेजाग भुक्ति। ये जेजाग भुक्ति क्या है? जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र जेजाग भुक्ति है, बुंदेलखंड को ही जेजाग भुक्ति के नाम से उस समय जाना जाता था। आज बुंदेलखंड कहते हैं, उस समय जेजाग भुक्ति कहते थे। तो जेजाग भुक्ति का जो क्षेत्र था, ये राजपूत वंश में जो चंदेल वंश थे, उन्हीं का, चंदेलों का शासन यहाँ पर था। और इन लोगों की राजधानी जो थी, इनकी राजधानी अगर बात करेंगे, इनकी राजधानी की यदि बात करेंगे तो इनकी राजधानी देखेंगे, इनकी राजधानी अगर बात करेंगे तो ये चंदेल वंश में जो शुरुआत में खजुराहो था, खजुराहो राजधानी हुआ करता था। बाद में ये राजधानी महोबा बना दिया गया, इसलिए महोबा लिखा गया। चंदेल में महोबा इनकी राजधानी हुआ करती थी। शुरुआत में इनकी राजधानी छतरपुर थी। छतरपुर का जो शहर है खजुराहो, मेन जगह खजुराहो है। खजुराहो में अनेक मंदिर बने हैं जो कामुकता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कंदरिया का महादेव प्रसिद्ध महादेव मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ पर 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण आता है, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में चंदेल वंश का पतन हो जाता है। चंदेल वंश का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। इस पतन के बाद में, काफ़ी समय बाद में, यहाँ पे एक राजा हुए हैं जिनका नाम है राजा कीरत सिंह। ये राजा कीरत सिंह कौन है? रानी दुर्गावती के पिता। रानी दुर्गावती के पिता जो है राजा कीरत सिंह। राजा कीरत सिंह ने पुनः चंदेल वंश को पुनर्जीवित किया। हालांकि इनका विवाह बाद में गोंड जो जनजाति है, उसके जो बड़े मतलब राजा थे, गोंड जनजातियों के जो राजकुमार, राजा के पुत्र जो राजकुमार थे, उन्हीं के साथ राजा कीरत सिंह ने अपनी पुत्री दुर्गावती का विवाह कर दिया। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ये जो गोंड में जनजातियों में समूह में सबसे बड़ी जनजाति थी, उसी का नेतृत्व कर रहे थे ये। इनका संघर्ष किया गया है, तो गोंडों के साथ इनका विवाह हो जाता है। और साथ में अगर देखेंगे, एक गोंड जनजाति जो है, इस समय अगर देखेंगे मध्य प्रदेश में निवास करने वाली एक बहुत बड़ी जनजाति है। हालांकि बाद में गोंड जनजाति के जिस राजकुमार से विवाह हुआ था, उनका मृत्यु हो जाता है। दलपत शाह इनके रानी दुर्गावती के पति थे। दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में इस गोंड राजवंश की सत्ता रानी दुर्गावती ने संभाला। रानी जब दुर्गावती इनको जो है ये अपनी सत्ता को संभाल रही थी, उस समय अकबर का शासनकाल था। अकबर के शासनकाल के समय ही अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में रानी दुर्गावती के साम्राज्य पर आक्रमण करा दिया, और इसमें रानी दुर्गावती ने बड़ी वीरता से अपने साम्राज्य की रक्षा की, लड़ी। तो काफ़ी ज़्यादा उनका योगदान रहा है शासन सत्ता को संभालने में।
तो आगे हम देखेंगे ये जो रानी दुर्गावती हैं, इनका योगदान क्या रहा है। अगर इनकी बात करेंगे तो इनका योगदान रानी ताल, इनका योगदान की बात करेंगे तो ये रानी ताल बनाई हैं। रानी ताल में देखिए, रानी ताल के साथ साथ चेरी ताल, आधार ताल जैसे अनेक जलाशयों का निर्माण कराया है। साथ में इन्होंने अपनी राजधानी अगर बात करेंगे सिंगौरगढ़ से, कहाँ से, सिंगौरगढ़ से, सिंगौरगढ़ से चौड़ागढ़ स्थापित कर दिया। और ये जो सिंगौरगढ़ से जो चौड़ागढ़ स्थापित किया, ये नई राजधानी सामरिक दृष्टि से, कैसे, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित थी। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित थी। कहाँ पर स्थित थी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित थे। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है सामरिक दृष्टि से। अब जो नहीं जानते हैं सामरिक दृष्टि क्या होता है, आंतरिक और बाह्य दृष्टि से मुख्य रूप से बहुत ही सुरक्षित स्थान है। मुख्य रूप से बाह्य दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से तो है ही है, बाह्य दृष्टि से सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महती भूमिका जो निभाती है। महती मतलब होता है महत्वपूर्ण है। वह जो है सामरिक दृष्टि से जो है सतपुड़ा पहाड़ी पर है। ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र लगता है वहीं पर आता है, तो वहाँ पे था। और इन्होंने, रानी दुर्गावती ने, जो धर्म गुरु थे, इन धर्म गुरुओं का भी संरक्षण था। तो अगर देखेंगे रानी दुर्गावती ने आचार्य जो है विट्ठलनाथ को गढ़ में पुष्ट मार्ग जो पंथ है उसके लिए जो है एक पीठ स्थापित करने की अनुमति दिया था, जिसमें वल्लभ समुदाय के धर्म गुरु विट्ठलनाथ का स्वागत किया गया। ये विट्ठलनाथ हैं, इनका स्वागत किया गया, उनसे दीक्षा प्राप्त की है इन्होंने। और ये जो मालवा के बाज बहादुर पर विजय किया है, तो इसमें अगर देखेंगे ये जो स्रोत हमारे पास मिल रहा है, तारीख फरिश्ता, तारीख फरिश्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है तारीख फरिश्ता, तारीख फरिश्ता के अनुसार हमको ये जानकारी मिलती है रानी दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर को भी पराजित कर दिया था। तो कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं और चर्चा में रहे क्यों ये रानी दुर्गावती, इनका अभी हाल ही में 500वां जो है जयंती मनाया गया है। तो मालवा के भी शासक को, इर्द गिर्द के शासकों को पराजित किया और अपने साम्राज्य की जो है पुनर्जीवित के बाद में जो है राजा जो कीरत सिंह इनके पिता थे, उनके बाद में जब सत्ता हासिल करती हैं और जो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश का पूरा काफ़ी ज़्यादा समुदाय है, तो उनको जो है स्थापित करते हैं। तो एक काफ़ी ज़्यादा इनकी भूमिका दिखती है। आगे हम देखेंगे इसमें अगर बात करेंगे जो चंदेल हैं, तो चंदेल वंश में अगर देखेंगे इनका जो क्षेत्र है, चंदेल वंश का जो है ये मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र आता है, हमने बताया था जेजाग भुक्ति है। तो जेजाग भुक्ति में अगर देख पा रहे होंगे तो जेजाग भुक्ति में इस वंश के जो संस्थापक हैं 835 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। नन्नुक ने किया था। नन्नुक ना आधा ना नु क, तो नन्नुक ने जो है इसकी स्थापना किया था और इसके कई प्रतापी राजा हुए हैं। अगर प्रमुख शासक की बात देखेंगे, यशो बर्मन हैं, धग हैं, विद्याधर हैं, परमार्द देव हैं, ऐसे कई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है विद्याधर हैं। और से धग भी हैं, यशो बर्मन भी हैं, लेकिन विद्याधर इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इसकी अगर देखेंगे इनकी राजधानी हमने बता दी, इनकी राजधानी शुरुआत में जो है खजुराहो थी, बाद में इसे बदलकर महोबा कर दिया गया था। इनकी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भाषा जो थी संस्कृत और प्राकृत थी। तो चंदेलों की भाषा जो थी, राज की भाषा संस्कृत और प्राकृत थी। और इसकी सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो वर्ण व्यवस्था जो है सामाजिक संगठन पर आधारित था। यह इतना इनमें इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ में अगर हम देखेंगे इनके साथ में अगर हम देखेंगे बात करेंगे तो चंदेल वंश में ये हैं रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का आप फिगर देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं चंदेल वंश से। तो प्रश्न इस पे बन सकता है कि चंदेल वंश ने कहाँ शासन किया है जेजाग भुक्ति पर,
जेजाक भुक्ति का जो पहला राजा है अनिकी वंश का जो संस्थापक नन्नुक है 835 में लाए गए हैं। और खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर जो बनवाया गया है या कंदरिया का महादेव मंदिर है, ये कहाँ पर है या किस शासक ने बनवाया? खजुराहो में है, चंदेलों ने बनवाया गया, कामुकता के लिए है। और रानी दुर्गावती का संघर्ष किसके साथ हुआ था? संघर्ष हुआ था आसफ खां के नेतृत्व में, अकबर के साथ हुआ था। अकबर ने अपना जो है नेतृत्व किया था। हालांकि दोनों में फिर अंत में जो है बाद में, इन्हीं के बाद में मान के चलिए तो चंदेल वंश एकदम से लगभग समाप्त हो गया था। यहाँ तक हो गया तो सबके समझ में आ गया हो। तो वीडियो पर हमारे, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और सभी मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।